दोस्तों क्लास 9th मैथ में चैप्टर 8 है। यह है क्वाड्रिलेटरल्स का चैप्टर है, चैप्टर 8। इसमें इंट्रोडक्शन से शुरू किया जाएगा क्योंकि चैप्टर 7 जो है ट्रायंगल था वो समाप्त हो गया है, तो अब आ गया है क्वाड्रिलेटरल्स। इंट्रोडक्शन में है, इंट्रोडक्शन है। यू हैव स्टडी मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल इन chapter 6 and chapter 7 and you know that on joining three non-collinear point in pair the figures so obtained in a triangle, अगर जो एक लाइन में कोलाइनियर जो ना हो, नॉन कोलाइनियर जो एक लाइन में नहीं है, तीन पॉइंट को मिलाने पे हमको क्या प्राप्त होता था? ट्रायंगल प्राप्त होता था। नाउ लेट अस मार्क 4 पॉइंट। अब यहाँ पे जो है हम 4 पॉइंट को कंसीडर करेंगे, 4 पॉइंट को मार्क करेंगे and see what we obtain on joining them in pair in some order। इस पेयर को जो है एक सम कुछ ऑर्डर में जो है, ऐसा नहीं है कि हम चाहे जिसको ज्वाइन कर दें। पेयर को जो है सम ऑर्डर में ज्वाइन करने पे हमको क्या प्राप्त होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पॉइंट है। फर्स्ट में दिया है जो है, ये फर्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट में ये 4 पॉइंट है, देख सकते हैं फिगर में। तो यहाँ पे जो है अगर जो ये नॉन लाइनियर है, मतलब ये जो है लाइनियर है, आप सब समझ सकते हैं कि चारों पॉइंट क्या है, एक लाइन में है, तो यहाँ पे जो हमें लाइन प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो है चारों पॉइंट जो है आप देख सकते हैं इस प्रकार से मिलाया गया है कि 3 पॉइंट जो है एक लाइन में है और एक पॉइंट जो है ये लाइन में नहीं है। और यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि 4 पॉइंट जो है ये नॉन कोलाइनियर है, यानी कि ये चारों पॉइंट अलग अलग हैं, इसको मिलाया गया है इस प्रकार से। और यहाँ पे जो है चारों पॉइंट को इस प्रकार से मिलाया गया है। तो दोस्तों ये फिगर जो तीसरा और चौथा जो है आप देख सकते हैं, एक नोट दैट इफ ऑल द पॉइंट्स आर कोलाइनियर, अगर जो चारों पॉइंट जो है सभी पॉइंट जो है कोलाइनियर हैं इन द सेम लाइन, यानी सेम लाइन में, तो वी ऑब्टेन ए लाइन सेगमेंट। हमको क्या प्राप्त होता है? एक लाइन सेगमेंट प्राप्त होता है, जो कि एक जो फिगर फर्स्ट में दिया हुआ है। इफ 3 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आर कोलाइनियर, अगर जो 3 पॉइंट, 4 में से 3 पॉइंट कोलाइनियर हैं, तो वी गेट ए ट्रायंगल, हमको एक ट्रायंगल प्राप्त होता है जो कि फिगर सेकंड में दिया हुआ है। एंड इफ नो 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 कोलाइनियर, अगर जो चारों पॉइंट कोलाइनियर नहीं है, तो वी ऑब्टेन ए क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड, यानी हमको एक क्लोज्ड फिगर मिलता है 4 साइड का, जैसे कि तीसरा और चौथा एग्जाम्पल है, फिगर है। सच ए फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट, इस प्रकार से ये फिगर फॉर्म होता है चारों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसे ऑर्डर में इसको ज्वाइन करना है, जो प्राप्त होता है वो क्वाड्रिलेटरल्स है। इन दिस बुक वी विल कंसीडर ओनली क्वाड्रिलेटरल ऑफ द टाइप गिवन। यहाँ पे हम वही चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो क्वाड्रिलेटरल है, 4 पॉइंट जो है जो नॉन कोलाइनियर है, उसके बारे में इसमें चर्चा होगा दोस्तों। एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड, एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है में 4 साइड होते हैं और इसमें 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेज होते हैं, और इनके वर्टेक्स भी जो है 4 होते हैं वर्टिसेज ही, और 4 एंगल होते हैं और 4 साइड होते हैं। आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, इस प्रकार से जो है क्वाड्रिलेटरल बना होता है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD जो दोस्तों दिया हुआ है, ABCD जो दिया हुआ है, इसको हमको क्या मिलाते हैं? DB को मिलाया गया है और AC को मिलाया गया है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB, BC, CD and DA are the 4 sides. A, B, C and D are the 4 vertices and angle A, angle B, angle C, angle D are the 4 angles formed at the vertices। जो वर्टिसेस में फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, वह इनके एंगल हैं। नाउ ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेज,
यानी इस क्वाड्रिलेटरल में हम अपोजिट साइड को जो अपोजिट वर्टेक्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जैसे ए से सी तक और बी से डी तक फिगर में जो दिया गया है, फिगर में जो दिया गया दोस्तों, फिगर में जैसे कि दिया हुआ है, मान लीजिए हमारा कोई ऐसे साइड है इस प्रकार से, ए है, ये सी है, बी है, डी है। इस प्रकार से जो है हम इसको ये मिला लेते हैं, इस प्रकार से ये मिला लेते हैं। अपोजिट साइड ये अपोजिट एंगल जो है ये ए सी। तो नाउ ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेज ए टू सी एंड बी टू डी, फिगर में जो दिया हुआ है ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल। तो यहाँ पे दोस्तों हमको क्या मिलता है, दो डायगोनल मिलते हैं। यानी कि इसमें जो इसके डायगोनल्स हैं, ये ए सी और बी डी, ये डायगोनल कहलाता है। AC and BD आर द टू डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है ABCD। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड स्पेशली दोज ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम है, जो मतलब आमने सामने की जो साइड जो है वो सेम मतलब पैरेलल होता है, वो पैरेललोग्राम कहलाता है। वो भी कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, आमने सामने का जो साइड होता है उसमें पैरेलल होता है। यू मे वंडर व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स और पैरेललोग्राम। यानी कि क्वाड्रिलेटरल जो है या पैरेललोग्राम जो है, लुक अराउंड यू एंड यू विल फाइंड सो मैनी ऑब्जेक्ट विच आर द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, द फ्लोर, वॉल, सीलिंग, विंडो ऑफ योर क्लासरूम, द ब्लैक बोर्ड, ईच फेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब क्वाड्रिलेटर का एग्जाम्पल है। ब्लैक बोर्ड है, बुक है, टेबल है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड आर ऑफ द शेप, मोस्टली जो है शेप होते हैं, इसी प्रकार से होते हैं, क्वाड्रिलेटरल टाइप के होते हैं। कॉल्ड रेक्टेंगल, कुछ जो है रेक्टेंगल कहलाता है, जो आमने सामने की साइड जो है बराबर होती है और जो है चारों एंगल जो है उसमें क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो क्वाड्रिल मतलब रेक्टेंगल हो जाता है। और चारों भुजाएं अगर जो समान हो गई तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। वी विल स्टडी मोर अबाउट क्वाड्रिलेटर एंड स्पेशली पैरेललोग्राम बिकॉज द रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। यानी कि रेक्टेंगल जो है वो आपका जो है क्या है, पैरेललोग्राम है। एंड ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम्स आर ट्रू फॉर रेक्टेंगल एज वेल एज। जिस प्रकार से रेक्टेंगल का है, इसमें जो है दोस्तों एंगल सम प्रॉपर्टी है। यानी कि क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहां पे क्या एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, क्या इसके मायने हैं, चलिए let us now recall the angle sum property of a quadrilateral। तो यहां पे दोस्तों जो होता है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी कि जो एक क्वाड्रिलेटरल का जो है एंगल होता है दोस्तों, चारों मतलब एंगल जो होता है उसका योग जो है क्या होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कि आप जान सकते हैं ट्रायंगल का क्या होता है, 180 होता है। तो दूसरे ट्रायंगल का भी जो आपका 180 होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में ABCD, यानी कि एक डायगोनल बना दिया गया है, यहाँ पे AC को मिला दिया गया है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया है। अब आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पे सिंपल सा जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC की बात कर रहे हैं, तो ये और प्लस ये एंगल, ये तीनों मिलकर के ये 180 डिग्री बना रहा है। अब चलिए हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं ACD। अब ये एंगल और ये एंगल मिल करके क्या बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है दोस्तों। तो अगर जो ये 180 डिग्री बना रहा है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि इसका योग क्या हो गया, 360 डिग्री यहाँ पे दोस्तों बनाएगा। ये 360 डिग्री बनाएगा।
तो यहाँ पे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दिस कैन बी वेरीफाइड बाय ड्राइंग डायगोनल एंड डिवाइडिंग द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्रायंगल। यानी कि इसको जो है इस प्रकार से निकाला जा सकता है कि एक जो है डायगोनल को मिला देते हैं, तो यहाँ पे हमको इस प्रकार से मिलाते हैं कि दो ट्रायंगल बन जाए। अब उस ट्रायंगल में आपको पता है कि 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का जो योग होता है, सम होता है 180 होता है। अब दोनों ट्रायंगल को जब मिला देंगे, यहाँ पे दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो 180 एक का 180 एक का, यानी कि हो गया 360 डिग्री हो गया। लेट अस से ABCD बी क्वाड्रिलेटरल एंड AC बी द डायगोनल। यहाँ पे इसको जो है सिद्ध किया गया है, इस प्रकार से इसको सिद्ध किया गया है। व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल ADC। तो दोस्तों यहाँ यू नो दैट ट्रायंगल ABCD 180 से, यहाँ तो आपको हम बता चुके हैं सब। सिमिलरली इस ट्रायंगल में 180 हो गया। अब जो है एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द 360 डिग्री, जो है इसका प्रूफ दिया गया है। तो दोस्तों जो है ये द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये फिक्स हो गया। अब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स के जो है प्रकार क्या हैं। तो दोस्तों टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो है आप देख सकते हैं, इसमें इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। लुक एट द डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉन बिलो। यानी कि जो इसमें जो दिया गया है फिगर में आप देख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का सब जो है एग्जाम्पल है। यानी कि ये जो एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो है ABCD, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये जो है ये आमने सामने की जो साइड क्या होते हैं, पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल है, ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल है। ये भी जो है पैरेललोग्राम है, वो जो सेम साइड का। और ये भी जो है आपका रेक्टेंगल है। और ये भी जो है आप देख सकते हैं, ये साइड जो है बराबर है, ये साइड जो है बराबर है। यानी कि ये भी एक पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों। आप देख सकते हैं सब एग्जाम्पल हैं क्वाड्रिलेटरल के। तो ऑब्जर्व दैट one pair of the opposite side of the quadrilateral ABC first namely AB and CD are parallel। यानी कि आप देख सकते हैं one pair of the opposite side of the quadrilateral, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड क्या है, जो है ये है आपका one pair of the opposite side of the quadrilateral ABCD in figure 8.5। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये बराबर है। यानी कि अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD नेमली AB एंड CD आर पैरेलल। यानी कि आप कह सकते हैं AB और DC जो है या CD क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है एक साइड, एक पेयर जो है साइड का पैरेलल है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आमने दोनों साइड जो है, यानी कि आमने सामने का जो साइड अपोजिट साइड है दोनों साइड का पैरेलल है। यहाँ पे जो है दोनों साइड का पैरेलल है और 90 डिग्री है। यहाँ पे जो है आमने सामने का साइड जो है पैरेलल है। और इसमें भी जो आप देख रहे हैं ये आमने सामने का साइड जो है पैरेलल है। इसमें जो है इसमें जो है आमने सामने का साइड जो है पैरेलल नहीं है, लेकिन एक जो है कंसेक्यूटिव जो है साइड जो है वो आपका बराबर है। तो बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर गिवन, इसमें सेकंड इसमें दिया हुआ है वी आर पैरेलल। रिकॉल सच क्वाड्रिलेटर ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी जो इस प्रकार का एग्जाम्पल होता है जो पैरेलल होते हैं, आमने सामने के जो साइड होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्या कहलाते हैं, पैरेललोग्राम कहलाते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल PQRS ऑफ फिगर एज ए पैरेललोग्राम। यानी कि सेकंड में आप देख सकते हैं, सेकंड में जो है आपका पैरेललोग्राम है। सिमिलरली ऑल क्वाड्रिलेटरल्स गिवन सेकंड में, थर्ड में जो दिया हुआ है, चौथा और पांचवा में दिया हुआ आर पैरेललोग्राम, में भी पैरेललोग्राम है। इन पैरेललोग्राम MNRS ऑफ फिगर 8.5 थर्ड में नोट दैट वन ऑफ द इट्स एंगल नेमली ट्रायंगुलम इज राइट एंगल। इसमें राइट एंगल दिया। व्हाट इज द स्पेशल पैरेललोग्राम कॉल्ड। यानी कि क्या होता है, ये आपका एक रेक्टेंगल होता है, एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। एक क्या होता है, स्पेशल पैरेललोग्राम जिसका 90 डिग्री होता है, यानी कि रेक्टेंगल कहलाता है ये। द पैरेललोग्राम DEFG has all side equal, we know that the called rhombus। यानी कि द पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम है जो 5 में दिया है, चार में दिया हुआ है। तो हैज ऑल द साइड इक्वल एंड वी नोट दैट, इसमें चारों जो है साइड जो है क्या होते हैं,
पैरेलल होते हैं और बराबर होते हैं, हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड वी नो दैट इज कॉल्ड द रोम, यानी चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द पैरेललोग्राम ABCD इसमें एंगल ए 90 डिग्री एंड ऑल साइड इज इक्वल इज कॉल्ड द स्क्वायर, इसको स्क्वायर कहा जाता है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD यानी AD बराबर CD जो है, AB बराबर CB है, टू पेयर ऑफ द एडजेसेंट, यहाँ पे आपको होता है दो एडजेसेंट जो है साइड जो है इक्वल है, इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, इट इज कॉल्ड काइट, यानी कि ये क्या जो है पैरेललोग्राम नहीं है, ये काइट कहलाता है, एक पतंग तरीके का है, यानी पैरेललोग्राम उसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम होने का जो कंडीशन है अपोजिट साइड जो है पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। यानी कि देखिए एक इस आप देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि पॉइंट ये है कि ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एक स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, एंड आल्सो होम्बस, और एक होम्बस भी होता है, यानी कि एक स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल हो उसको कह सकते हैं, और एक होमोस। शर्त ये है कि स्क्वायर में जो है चारों साइड बराबर होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जबकि रेक्टेंगल में आमने सामने के साइड बराबर होते हैं और चारों एंगल जो है 90 डिग्री होते हैं। ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, आपका जो एक पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ट्रेपेजियम होता है, यानी कि एक पैरेललोग्राम जो है इज ए ट्रेपेजियम भी हो सकता है। ए काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, यानी कि जो काइट जो दिया हुआ पैरेललोग्राम नहीं है। ए ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम हो कह सकते हैं, एक पैरेललोग्राम को हम क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजियम कह सकते हैं, लेकिन एक ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम एज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इन ए ट्रेपेजियम एंड वी रिक्वायर बोथ पेयर टू बी पैरेलल इन पैरेललोग्राम, यानी दोनों पेयर जो है पैरेलल होना चाहिए, ये शर्त होता है। एक रेक्टेंगल और होम्बस इज नॉट स्क्वायर, यानी कि एक रेक्टेंगल जो है या होम्बस इज नॉट ए स्क्वायर, स्क्वायर नहीं कह सकते हैं एक, लेकिन एक स्क्वायर जो है आपका रेक्टेंगल और रोम्बस उसको हम होम्बस कह सकते हैं, लेकिन एक रेक्टेंगल या होम्बस जो है इज नॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं हो सकता। लुक एट द फिगर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी हैव ए रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम विथ सेम पेरीमीटर, यानी कि इसको पेरीमीटर जो है सब दिया है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर में दोस्तों देख ये 4 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर, जिस प्रकार से यहाँ भी है आपका 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर साइड का, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, और ये क्या है पैरेललोग्राम है, यानी कि आमने सामने का साइड पैरेलल है और क्या है बराबर भी है, पैरेलल है बराबर भी है। तो यहाँ पे जो है ये है इसके एग्जाम्पल हैं, यानी कि ये आपका जो है फर्स्ट जो है इसको हम स्क्वायर रेक्टेंगल कह देंगे, और ये पैरेललोग्राम भी है, और ये जो है पैरेललोग्राम है, और ये इसको जो है हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। हियर द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज DP गुणे AB, यानी कि यहाँ पे जो है आपका ये जो पैरेललोग्राम जो है यहाँ DP, यानी कि DP गुणे AB। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस पैरेललोग्राम का जो है एरिया जो है ये, यानी कि अगर जो है DP हमारा है ये, और AB क्या है AB, इसका गुणा करने पर जो है एंड हिज इज लेस देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल A गुणे B। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है आपका अलग अलग जो है दिया गया है, यानी कि जो है रेक्टेंगल का जो है AB गुणे AD, यानी AB गुणे AD, इस जो है साइड का जो है यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे ये जो है अलग है, यानी कि यहाँ पे DP लेस देन AD, यानी कि DP जो है लेस देन AD से कम है, यानी कि DP जो है बड़ा है आपका, तो यहाँ पे जो है अलग चीज बन रहा है। यहाँ पे जनरली स्वीट शॉपकीपर्स कट बर्फी, यहाँ पे बर्फी को कट किया जाता है इन द
शेप ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि एक पैरेललोग्राम के शेप में जो है कट किया जाता है टू एकोमोडेट मोर पीस इन द सेम ट्रे। सी द शेप ऑफ द बर्फी बिफोर यू ईट इन नेक्स्ट टाइम। लेट अस नाउ रिव्यू सम प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम लर्न इन earlier क्लासेस। प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, यहाँ पे दोस्तों क्या है प्रॉपर्टी, वहां पे तो ये जो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो टाइप ऑफ द पैरेललोग्राम था। अब यहाँ पे जो है पैरेललोग्राम की भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। ये जो है हमारा क्या है पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, देख सकते हैं ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। इसका जो है ए सी को जो है मिला दिया गया है। ये जो है क्या है डायगोनल है, ये डायगोनल सबसे बड़ा है और ये डीबी को मिला देंगे तो डायगोनल छोटा हो जाएगा। कट आउट ए पैरेललोग्राम फ्रॉम द शीट ऑफ द पेपर एंड कट इज अलोंग इज ए डायगोनल, यानी कि डायगोनल के रूप में जो है इसको हम काट लेते हैं, यानी एसी को जो है काट लेते हैं इस प्रकार से। यू ऑब्टेन टू ट्रायंगल, तो यहाँ अगर इसको हम काट लें दोस्तों तो यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल प्राप्त होता है। कौन सा, ए बी सी और ए डी सी, इस प्रकार से हमको दो ट्रायंगल प्राप्त होता है। व्हाट कैन यू सी अबाउट दिस ट्रायंगल, आप इस ट्रायंगल के बारे में क्या कह सकते हैं। अब इस ट्रायंगल का जो है हम प्लेस वन ट्रायंगल ओवर द अदर, तो दोस्तों अगर जो हम इस ट्रायंगल को जो है, क्योंकि अब जो हमारा ट्रायंगल कटा है यानी कि दो भाग है, दो भाग में जो ट्रायंगल कट रहा है, इस ट्रायंगल को जो है यदि हम एक दूसरे के ऊपर काट करके रख दें तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर कवर हो जाएगा एकदम, यानी कि सिंगल लगेगा आपका ट्रायंगल। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल जो बन रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि जो है ये कांग्रुएंट जो है ट्रायंगल बन रहा है, कांग्रुएंट बन रहा है ट्रायंगल, इस प्रकार से बन रहा है कि कांग्रुएंट हो जा रहा है। प्लेस ए ट्रायंगल ओवर द अदर, टर्न वन राउंड इफ नेसेसरी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अगर जो जरूरत हो तो जो है हम इसको चेंज करके एकदम मिला देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है डिफरेंट साइड जो है उसको हम मिलाएं, हम सेम साइड से ही मिलाएंगे। ऑब्जर्व दैट टू ट्रायंगल आर द कांग्रुएंट टू ईच अदर, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो है ट्रायंगल जो है दोनों एक दूसरे के जो है कांग्रुएंट है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ बोथ द मोर पैरेललोग्राम, ईच टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम, यानी कि ईच डायगोनल जो है क्या करता है पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है। कोई भी डायगोनल जो है, यानी कि पैरेललोग्राम अगर जो है तो उसको जो है अगर जो हम डायगोनल को मिलाते हैं, शर्त यह है कि पैरेललोग्राम होना चाहिए। अगर जो डायगोनल को हम काटते हैं तो हमको ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है हमारा पैरेललोग्राम, यानी कि इन टू कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। लेट अस नाउ प्रूव द रिजल्ट, यानी इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए जो है हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 8.1 है दोस्तों। थ्योरम क्या है 8.1 है। अब थ्योरम 8.1 क्या कहता है कि ये डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू कांग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि एक जो पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल होता है वह जो है डिवाइड्स इनटू कांग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि वह जो है क्या करता है दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में जो है इसको डिवाइड करता है। तो इसको जो है सिद्ध किया जाएगा। इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा दोस्तों, आप जान सकते हैं कि अगर जो ये जो हमारा पैरेललोग्राम है, आमने सामने का साइड बराबर है, पैरेलल है, ये भी बराबर है, पैरेलल है, तो चूंकि हमको पता है यहां से, तो यानी कि यहां पे जो है हम देखिए मिला देते हैं, यानी कि एक डायगोनल को एसी को मिला देते हैं। अब यहाँ पे जो है हमको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि एसी क्या है कॉमन है, एसी क्या है कॉमन है। अगर जो हम डायगोनल को मिला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल पैरेललोग्राम को जो है हाफ पोर्शन में क्या करता है, एक डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल, इसको सिद्ध करना है। तो इसको जो है हाफ पोर्शन में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे लेटस एबीसीडी बी पैरेललोग्राम एसी डायगोनल, ऑब्जर्व दैट द डायगोनल एसी डिवाइड पैरेललोग्राम एबीसीडी इनटू ट्रायंगल, नेमली ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल सीडीए। वी नीड टू प्रूव द डायगोनल्स आर द कांग्रुएंट, यानी कि इनको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल जो है क्या है कांग्रुएंट है। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल जो है अलग अलग एबीसी और सीडीए में जो है आप बीसी क्या है आपका बराबर है,
BC और AD क्या है, पैरेलल है। BC और AD जो है यहाँ पे जो है कहाँ, BC आपका ये है और AD क्या है आपका, पैरेलल है। तो जो पैरेलल है दोस्तों तो ये बराबर हो जाएगा, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। AC इज ट्रांसवर्सल और AC क्या जो है आपका, AC क्या है आपका तो AC यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल जो है, अब यहाँ पे जब ये आपका AC ट्रांसवर्सल है तो इस कंडीशन में जो है BCA किसके बराबर होगा, BCA किसके बराबर होगा, DAC, यानी कि DAC। तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं BCA, जब AC चूंकि यहां पे ट्रांसवर्सल है, AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्रांसवर्सल की कंडीशन में दोस्तों क्या है, ये जब पैरेलल है तो ये एंगल जो है बराबर होगा। कौन सा एंगल बराबर होगा, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये एंगल यानी BCA यानी कि ये एंगल जो है दोस्तों इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि DCA या A कह सकते हैं दोस्तों, जो है इसको A भी कह सकते हैं, ये जो है बराबर होगा। यानी कि BCA और DCA जो ये एंगल बराबर, यानी ट्रांसवर्सल है तो इसको जो है हाफ पोर्शन में काट रहा है, तो ये एंगल जो है ये भी बराबर हो जाएगा। और इस कंडीशन में दोस्तों जब ये आमने सामने का पैरेलल है तो यहाँ पे भी जो है हम कह सकते हैं जो वर्टिकली जो है इंटीरियर जो है एंगल होता है, अल्टरनेट जो है इंटीरियर एंगल होता है वो भी बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ ट्रांसवर्सल है, इस कारण से जो है पेयर ऑफ द अल्टरनेट एंगल, यानी कि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल होता है, ये पेयर ऑफ द अल्टरनेट एंगल DCA। तो उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे AB और DC जो है, AB और DC क्या है, पैरेलल है, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। इस प्रकार से ACCA कॉमन हो जाएगा, ACCA कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है AB और ट्रायंगल CDA क्या है, कांग्रुएंट हो जाएगा दोस्तों, ये कांग्रुएंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ASA रूल है, यानी कि यहाँ पे जो है एंगल साइड एंगल रूल के अनुसार, और डायगोनल AC डिवाइड पैरेलल ABCD इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल ABC एंड CDA। Now measure the opposite side of the parallelogram ABC. We do observe that you will find the AB बराबर DC and AD बराबर BC. This is the another property of the parallelogram state below. यानी कि यहाँ पे AB और DC जो है बराबर है और AD और BC जो है बराबर है। क्या है, AB और DC बराबर है एंड AD और BC बराबर है। AD और BC एक जो प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद जो है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि क्या होते हैं, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चूंकि पैरेललोग्राम कब बनता है, जो आमने सामने का साइड जो है पैरेलल है और बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम होता है। तो इस कंडीशन में जो है थ्योरम बन गया, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर द इक्वल, यानी अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यू हैव ऑलरेडी प्रूव दैट द डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन टू कांग्रुएंट में, टू कांग्रुएंट ट्रायंगल में जब डिवाइड करता है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है बराबर हो जाता है ट्रायंगल। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द करस्पॉन्डिंग पेयर, से द करस्पॉन्डिंग साइड दे आर इक्वल, यानी कि AB जो है DC के बराबर है, AD और BC के बराबर है। नाउ व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट, you already know that the whatever you given is the theorem, the same is to be proved in the converse, and whatever is proved in the theorem it is given the converse. Thus theorem 8.2 can be stated given below. If a quadrilateral is a parallelogram है, एक quadrilateral क्या है, पैरेललोग्राम है, then each pair of the its opposite side are the equal, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो each side of the opposite side जो है क्या होता है, इक्वल होता है। सो इट्स कन्वर्स जो है इज आपका कन्वर्स जो इसको मिला दिया गया है, ये थ्योरम क्या बन गया है, 8.3 बन गया दोस्तों, यानी थ्योरम 8.3 बन गया है। इसमें कह सकते हैं कि इफ ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज इक्वल, अगर जो ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर, अगर जो क्वाड्रिलेटर इसको पैरेललोग्राम ना बोल करके क्या बोल दिया गया, क्वाड्रिलेटर बोल दिया गया है, यानी कि इफ ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर जो आमने सामने की जो है भुजाएं जो है अपोजिट साइड जो है इक्वल है,
तो क्या है, ये पैरेललोग्राम है। यानी इफ ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो यह क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं, यानी कि आमने सामने की जो है, ये हम इसको मान लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो कैन यू रीजन आउट वाई, लेट अस यहाँ पे देख सकते हैं। तो दो ट्रायंगल को जो है जब आमने सामने का हमको नहीं, हम पहले ही हम कंसीडर करते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे आमने सामने का जो है साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, तो AC को मिला देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, ABC और ADC को जो है कांग्रुएंट सिद्ध कर देंगे। तो कांग्रुएंट सिद्ध कर देंगे दोस्तों, तो ये जो है जब ये कांग्रुएंट हो जाएगा तो हम इसको सिद्ध कर देंगे, दो पोर्शन में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो है ABCD और CD ये कांग्रुएंट है, और BAC बराबर DAC के एंगल, यानी कि ये एंगल जो है आप दोस्तों हम कह सकते हैं ये एंगल जो है हमारा, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। तो कैन यू से द ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो आप कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, क्यों? इसलिए यू हैव जस्ट सीन दैट द पैरेललोग्राम ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इज इक्वल। यानी पैरेललोग्राम में जो होता है एक अपोजिट साइड जो है क्या है, इक्वल होता है। एंड कन्वर्सली इफ ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। कैन वी कंक्लूड द सेम रिजल्ट फॉर द पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल। यानी हम कह सकते हैं अपोजिट एंगल भी के रूप में भी कह सकते हैं। यानी अभी तो हम साइड कह सकते हैं, अपोजिट एंगल भी इनके बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के। The opposite angle. Draw the parallelogram and measure in the angle. What do you observe? Each pair of the opposite angles is equal. Repeat this with the same parallelogram. Theorem क्या है दोस्तों? Theorem 8.4 है, in a parallelogram opposite angle are the equal. अब यहाँ पे दोस्तों साइड जो है अपोजिट साइड जो है बराबर होता था, अब यहाँ पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट एंगल भी आपके बराबर होते हैं। ये चीज कोई भी जो है सिद्ध किया गया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रुएंट है जो है, तो उसका जो है एक कांग्रुएंट सिद्ध करने के बाद जो है हम उसका एंगल भी बराबर कर देंगे, क्योंकि कांग्रुएंट सिद्ध हो चुका है पैरेललोग्राम का। तो उसमें जो है साइड बराबर है, एंगल बराबर है, तो आमने सामने के भी जो एंगल जो है बराबर है। तो इस प्रकार से जो है ये थ्योरम से सिद्ध हो जाएगा, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट्स इक्वल, ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों थ्योरम जो है 8 क्या कहता है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इज इक्वल। अब यहाँ पे जो है अपोजिट एंगल का है, वहां पे क्या कहा गया था, अपोजिट साइड, यानी एक क्वाड्रिलेटर का जो है अपोजिट साइड जो है बराबर है, तो वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इफ अगर जो किसी भी क्वाड्रिलेटर का जो है ईच पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल जो है, यानी पेयर एक जो अपोजिट एंगल का पेयर जो है सभी का यदि बराबर है, तो वह क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये भी सिद्ध हो जाएगा दोस्तों, क्यों? डायगोनल को मिला करके जो है उसमें हम क्या कर देंगे, उसको कांग्रुएंट सिद्ध कर देंगे। अब कांग्रुएंट में दोस्तों जो है उसके जो करस्पॉन्डिंग जो है आपके साइड और एंगल जो है बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं आमने सामने के जो है एंगल जो है बराबर होते हैं। तो साइड एंगल दो तरीके का जो है इसको हम पैरेललोग्राम को जो है सिद्ध कर सकते हैं। अपोजिट साइड भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं दोस्तों। अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।